कानपुर देहात में डबल मर्डर केस से सनसनी फैली हुई है। मामला मंगलपुर थाना इलाके के चिरखिरी गांव का है, जहां आरोपी का चचेरे भाई से विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने बुजुर्ग भाई और भाभी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। लटेरी में गिरने से पति पत्नी की जान चली गई। मामला काशीपुर के ग्राम मिस्सरवाला का है। मकान के गिरने से मकान का जो लेंटर था वो जाके दंपत्ति पर गिरा। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं उनका नाती गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बाद में मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जबलपुर की रानी लक्ष्मीबाई बाढ़ कजरवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही कैंट विधायक और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस ने कैंट विधायक अशोक रहाणी और नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई बाढ़ विकास नहीं हुआ है, यहाँ मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, पेयजल से लेकर सड़क और नाली की समस्याएं हैं। सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा में डकैत गैंग सक्रिय है, जिससे पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने टीम के साथ एडी थाना बरुंता के जंगलों में दबिश दी। जंगलों के आसपास के गांव की कॉम्बिंग भी की गई। साथ ही लोगों से भी मुलाकात कर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कोलुआ जंगल में भी टीमों ने तलाशी ली। जबलपुर में कांग्रेस ने कैंट विधानसभा के विधायक के रांची कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने रोकने का प्रयास जरूर किया। उधर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता सड़क, पानी और बिजली ऐसी सुविधाओं के लिए जूझ रही है। भोपाल में आदिवासी संगठन समान नागरिक संहिता के विरोध में आ गए हैं। कोयतोड़ गोंडवाना महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह ककोड़िया ने सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता लागू होने से उत्तर प्रदेश के होने से आदिवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारत में सभी जनजातियों के प्रथागत कानून समान हो जाएंगे। रायबरेली में डॉक्टर की लापरवाही से 2 महीने के मासूम की मौत हो गई। मामला नेहरू नगर क्रॉसिंग के सत्यम हॉस्पिटल का। मासूम को निमोनिया होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर की लापरवाही से मासूम को गैंग्रीन संक्रमण हो गया था और उसका हाथ भी जिसके चलते काटना पड़ा। और उसके बाद जिलाधिकारी ने मासूम को एम्स में भर्ती कराया। फिरोजाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मामला शिकोहाबाद के थाना क्षेत्र नसीरपुर गांव अंबापुर का। पुलिस को कुएं में मृतक का शव मिला है। जांच के बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया। भोपाल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष सविता जकी और उनके पति से मारपीट के मामले में प्रदेश की सरकार अब गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने शामला हिल्स थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। बालाघाट में बारिश एक बार फिर नगरपालिका की पोल खोलती नजर आ रही है। जलभराव से परेशान लोगों ने चक्का जाम करके प्रशासन से सुधार की मांग की है। मामला बिहर चौकी क्षेत्र का है। हर साल की तरह नगर के निचले इलाकों में जलभराव हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह बिलासपुर के मंगला चौक पहुंचे, जहां निगम की लापरवाही से गिरी बिल्डिंग का उन्होंने निरीक्षण किया। साह ने कहा कि नगर निगम की घोर लापरवाही है। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। नाला निर्माण के लिए मनमाने ढंग से ऐसी खुदाई की गई कि जिसके चलते बिल्डिंग ही गिर गई। वही अब नगर निगम उल्टा मकान मालिक पर ही नोटिस देकर उन पर दोषारोपण कर रही है। बालाघाट के बैहर चौकी क्षेत्र में लगातार 24 घंटे बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। आक्रोशित रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया और जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। चक्का जाम की जानकारी लगने के बाद जिला प्रशासन वहां पहुंचा और लोगों को समझाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे बाद जाम क्लियर हुआ। रायपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा। मंत्री लखमा ने केंद्र सरकार को आम सभा में राजेश मूणत को दरकिनार करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजेश मूणत दुखी हुए होंगे, उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनके साथ। बीजेपी केंद्रीय कार्य समिति में छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी मिलने पर लखमा ने कहा कि धर्मलाल कौशिक एक घिसा पिटा चेहरा।
रायपुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। सिंहदेव ने कहा कि आरक्षण विधेयक राज्यपाल के पास है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। वे उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी के घोषणा पत्र कार्य समिति पर सवाल उठाए। मुरैना में परीक्षा में नकल के लिए ऐसा संग्राम हुआ कि छात्र छात्राएं परीक्षा का बहिष्कार कर सड़क पर उतर आए। कई छात्रों ने कॉपियां तक फेंक दी। हालात ऐसे बिगड़े कि 3 थानों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। तब कहीं जाकर 1.5 घंटे के बाद परीक्षा शुरू हो पाई। ये मामला जौहरा रोड स्थित पंडित श्याम चरण उपाध्याय कॉलेज का है। रायबरेली जिले में सावन के महीने में शिव मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई। बता दें कि हत्या के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी है। बाद में पहुंची पुलिस ने जांच जरूर शुरू की है। पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सैकड़ों की संख्या में जिस बीच लोग वहां मौजूद हैं। भोपाल में झमाझम बारिश जारी है। मौसम विभाग ने मानसूनी टर्फ लाइन के चलते उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान लगाया। साथ ही आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की बात कही। इसके बाद मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक भोपाल में दिन के समय बारिश होगी, जबकि राजधानी में भारी बारिश होने के अनुमान है। दमोह जिले में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं तीसरे युवक की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर सिंग्रामपुर के जंगल में धवा लेन के पास 18 चक्का ट्राला ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ने जवेरा अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूपी के फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के कुशुम्भी गांव में बीते दिनों भट्टा मजदूर की पेड़ पर संदिग्ध अवस्था में लटकता हुआ शव मिला। परिवार वालों ने इस मामले पर भट्टा मालिक सहित ठेकेदार और उसके साथी पर हत्या के आरोप लगाए और उसे पेड़ पर टांगने की शिकायत थाने में की। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गया में 4 चोरी की बाइक के साथ चोर गिरोह के 2 सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए शख्स रोहित कुमार और सौरभ कुमार। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि गया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज बस स्टैंड के पास कुछ लोग चोरी की बाइक की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। सूचना के सत्यापन पर एसडीओपी ने वहां रेड डाली और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कटनी के आधारकाप में शर्मा परिवार के घर हुई डकैती सहित हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस सनसनीखेज वारदात में खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 लाख के जेवरात भी जब्त किए हैं। हालांकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 4 जुलाई की दिन डेयरी व्यवसायी शर्मा परिवार के यहाँ पर डकैती। जनपद प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र के लालापुर थाना अंतर्गत आने वाले नोडिया तरहार गांव में झमाझम बारिश के दौरान आम के बगीचे में खड़े युवक पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज पुलिस ने दुस्साहसिक अंदाज में लूटपाट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों लुटेरों को पुलिस ने घटना को अंजाम देने के बाद महज 5 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से महिला के साथ की गई लूट का सारा सामान बरामद हुआ। साथ ही आरोपियों से हुई पूछताछ में पुलिस को कुछ और भी सुराग मिले। सहारनपुर के गोपाल नगर के देवपुरम कॉलोनी के पुल पर पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसे देखने के लिए लोगों का वहां जमावड़ा लगा रहा। लगातार ऐसी बारिश जारी रही तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। 2013 में भी इसी इलाके में इसी तरह का बाढ़ आया था, जिसके चलते स्थिति काफी बिगड़ गई। बोधगांव में अपने खेत में काम कर रहे किसान संजय सिंह पर तेंदुए ने हमला कर दिया। संजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेंदुआ उस पर लपक पड़ा। संजय के मुताबिक वो कपास के खेत में काम कर रहा था, तभी सामने से तेंदुए ने सीने पर हमला किया और जोर से इस बीच उसने चिल्लाया, जिसके चलते पास में खड़े लोगों ने तेंदुए को डराकर भगाया और उसकी जान बचाई। आगरा एसओजी और थाना एतमादपुर पुलिस ने ऑटो गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनसे पुलिस ने 22,000 नकद बरामद किया है। आरोपी ऑटो में सफर कर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। बांदा में घर के अंदर बिजली का तार ठीक करते समय एक व्यक्ति को जोरदार करंट लगा, जिसके बाद व्यक्ति बेसुध होकर जमीन पर गिरा और उसकी मौत हो गई।
बांदा जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र में आने वाले महोकर गांव, यहां पर एक युवक अपने घर में बिजली का तार सुधार रहा था और इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। जनपद बरेली के थाना देवरनिया में पुलिस की नाफरमानी पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि 22 जून को उनकी बेटी को घर में अकेला पाकर सूरज ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने की कोशिश की। जब बेटी ने शोर मचाया तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया। महिला ने थाने में पहुंचकर शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी कही जाने वाला बोड़ा, जिसे छत्तीसगढ़ का काला सोना भी कहा जाता है, इन दिनों बस्तर के बाजारों में सोने के भाव 2 से 3 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बोड़ा एक विशेष सब्जी है जिसका बोटानिकल नेम शोरिया रोबस्टा है, जो सफेद और काले टर्फ वाले यानी कि फंगस जैसा होता है। ये सब्जी सिर्फ बरसात के शुरुआती महीने में उगती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में कबीर धाम के ट्रांसपोर्टर चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी की कार का शीशा तोड़कर चोर 5 लाख रुपए उड़ा ले गए। ट्रांसपोर्टर चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी झांझरिया कंपनी से 5 लाख लेकर व्यापार विहार हिंदुजा कंपनी में किस्त देने के लिए निकले थे। जो बच्चों के लिए स्टेशनरी पर सामान लेने के लिए रुके और वहीं पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। निचोला में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 नागपुर रायपुर मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। महाराष्ट्र देवरी में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इसके कारण मार्ग वन वे होने के कारण गाड़ियों का यहां पर जाम लगा हुआ है। 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिसके चलते वाहन चालकों को 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। नदिया में दिन दहाड़े पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या करने का ये मामला। नदिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में नरेश पाल नामक युवक की सुबह हत्या कर दी गई। घटना कोतवाली क्षेत्र के राजघाट तिराहे पर हुई। घटना के बाद हत्यारोपी मौके से फरार है। सूत्रों की माने तो ठाकुर कुशवाहा और खत्री पाल पर हत्या करने का आरोप है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शराब के नशे में विवाद हुआ। कटेरन थाना क्षेत्र के ग्राम दुपारिया में बेटी और पिता की आत्महत्या के बाद आक्रोशित ब्राह्मण दल गंज मसूदा के लोगों ने स्थानीय जयस्तंभ चौक पर इकट्ठा होकर समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर कैंडल जलाया और अपना आक्रोश जाहिर किया। साथ ही ब्राह्मण दल के लोगों ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। ग्वालियर में हथियारबंद बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए कैफे पर फायरिंग कर दी। कैफे संचालक के द्वारा खाना खिलाने से मना करने पर नाराज इन बदमाशों ने फायरिंग की। चंदनपुरा ब्रिज के पास संचालित यूनिक कैफे पर 8 से 10 बदमाशों ने मिलकर फायरिंग की। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई और बोलने के लिए प्रेरित करने नंद किशोर शुक्ल ने जांजगीर के कचहरी चौक से एक पदयात्रा शुरू की। मैतारी भाषा और छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा। 82 साल की उम्र में नंद किशोर शुक्ला ने जांजगीर चांपा से 8 किलोमीटर तक पदयात्रा की। ललितपुर में कुप्रथा का दंश झेल रहे परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मामला तालबेहट कोतवाली के अंतर्गत आने वाले तरगुवा का है, जहां 1 महीने पहले बाइक से हुए बछड़े की मौत के बाद पंचों के फैसले ने परिवार को मुश्किल में डाल दिया। फैसले से परेशान हुए परिवार वालों ने पुलिस से मदद की उम्मीद लगाई। उनका कहना है कि गांव में पंचों ने पंचायत में उन्हें गंगा स्नान करने से लेकर सर बनवाने के लिए कह दिया। बेगमपुल रोड पर गोपाल दी हट्टी ज्वेलर्स पर हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए दोनों लुटेरे मुकेश और संजय को पकड़ा। ये दोनों ही आदतन अपराधी हैं। इन पर लाखों का कर्जा हो गया था और इसी को चुकाने के लिए दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। मुरादाबाद के करूला में दुकान की छत पर चढ़कर तिरपाल डाल रहे युवक की जान पर बनाई। ऊपर से गुजर रहा हाई टेंशन लाइन, जिससे करंट लगने से युवक बुरी तरह झुलस गया। परिवार वाले उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। ये घटना मजोला थाना इलाके में आने वाले करूला मियां कॉलोनी की है। युवक दुकान की छत पर चढ़कर तिरपाल लगा रहा था। भाजपा नेता अरविंद राय की दुकान समेत आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर चोरों ने धावा बोलकर नगर के मुख्य चौराहे से, बता दें कि दिया नगर के मुख्य चौराहे से थोड़ी दूरी पर अब्दुल्ला मार्केट की दुकानों में धावा बोला और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कुछ 1,35,000 के लगभग चुरा ले गए। इस घटना के बाद से दुकानदारों में भय का माहौल है।
प्रयागराज घुरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा पहलू के पूरा गांव में करबला में झाड़ फूक कराने आए पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों विवाद करते हुए तालाब में घुस गए और 3 घंटे तक विवाद चलता रहा। इसी बीच आक्रोश में आकर पति ने अपनी पत्नी को उसी तालाब में डुबो कर मार दिया। आरोपी का नाम आरिफ है, जो शकरगढ़ थाना क्षेत्र के नारीवाड़ी गाँव का है। मामला प्रयागराज के थाना करछना अंतर्गत आने वाले वीरपुर चौकी का है। यहां एक चोरी के मामले को लेकर वीरपुर चौकी इंचार्ज संदेह के घेरे में है। फरियादी प्रवीण मिश्रा का कहना है कि बाइक चोरी की शिकायत की सीसीटीवी फुटेज भी था, लेकिन चौकी इंचार्ज तत्परता नहीं दिखा रहे थे। जांच को लेकर हिला हवाली होती रही। पीड़ित शिकायत के बाद एसीपी के पास पहुंचा, जिसने फटकार लगाई। रायगढ़ जिले में कोतरा रोड थाना क्षेत्र के तारापुर गांव में मांड नदी के किनारे लगभग 13 वर्षीय अज्ञात बालिका की लाश मिली है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कोतरा रोड पुलिस को बाद में दी थी। नदी में लाश मिलने की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रायपुर में फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति के पास से शनिवार देर शाम पुलिस ने देशी कट्टा बरामद किया। अवैध हथियार रखने वाले आरोपी रमेश सर्राफ को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। साथ ही पूछताछ की जा रही है कि हथियार वो कहां से लेकर आया और इसके पहले भी अवैध हथियार लाया था। उड़ीसा के रास्ते अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शनिवार देर शाम फिर एक गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोला बाजार क्षेत्र अंतर्गत सीएमओ ऑफिस के पीछे आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के पास से पुलिस ने 72,000 रुपए का 200 ग्राम गांजा बरामद किया। रेड्डी नगर और क्षेत्र में हजारों की संख्या में गौ माता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। रामचंद्रपुरा की गौशाला में मात्र 10 से 15 गाय बांधी जाती है। आवारा मवेशी दुर्घटना का शिकार होकर लचर अवस्था में रोड पर ही तड़प कर मर जाते हैं। इन आवारा मवेशियों के कारण क्षेत्र में हालांकि किसान भी परेशान हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यूपी उत्तराखंड की सीमा पर स्थित हथनी कुंडा बैराज से यमुना नदी में 56,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया, जबकि यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर अब 70,000 क्यूसेक जा पहुंचा। बता दें कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से हथनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ गया। बैराज से छोड़ा गया पानी निचले इलाकों से दिल्ली तक असर डालता है। सहारनपुर के अम्बेटा पुलिस चौकी में चेकिंग के नाम पर एक अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 व्यक्ति वर्दी में वाहन चेकिंग कर रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति सादे कपड़ों में वाहन चालक से पैसे लेकर जेब में रखता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अवैध वसूली करने वाले युवक का नाम रिचा बताया जा रहा है। ये वहां पर इस तरह से वसूली कर रहा था। सिवनी के डुंडा सिवनी थाना अंतर्गत बरघाट नाका क्षेत्र में एक युवती से प्रेम संबंध को लेकर 2 युवकों ने आधी रात को बीच सड़क पर ही हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने हंगामे और विवाद के दौरान युवती भी वहां पर पहुंच गई थी। इससे दोनों युवक संबंध रखना चाहते थे। जानकारी है कि युवती दोनों युवकों के संपर्क में थी। इसके बाद में युवकों को भनक लगी। ये ताजा मामला जिले के इटवा थाना क्षेत्र के बूथरा क्लिनिक में से आया है, जहां काम कर रहे एक व्यक्ति का शव मिला है। सुबह जब काम करने वाली बाई ने देखा कि हॉस्पिटल का दरवाजा बंद है और उसके बाद उसने मालिक को बुलवाया। मालिक जब आया और दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो खुला नहीं। बाद में पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर बसी उल्लाह की लाश पड़ी मिली। लखनऊ से रोडवेज बस पर रखे गए ऑफिशियल डिजिटल बोर्ड रास्ते में गायब हो गए। लखनऊ से लखीमपुर के लिए 3 बोर्ड रखे गए थे, लेकिन पहुंचा सिर्फ 1। अब इस पर शुभम शुक्ला ने क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार से बात की तो उन्होंने खोए हुए सामान की धनराशि की भरपाई करने की बात कही।